Assalamu alaikum students of class 4th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. Students, this is unit number 2, media. मीडिया आप नाम सुनते होंगे आजकल बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। मीडिया का नाम, मीडिया क्या चीज़ है, ये सारी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे। बेसिकली कम्युनिकेशन का जो ज़रिया है, दूसरों से राब्ते करने का या दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाने का जो मीडियम है, जो ज़रिया है, उसको मीडिया कहते हैं। When two people want to communicate with each other over a distance, they use letters, telephone, email or some other means. जब दो अफराद आपस में कोई राब्ता करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ तरह के जो है वो ज़राए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ख़त लिख सकते हैं, लेटर लिखते हैं एक दूसरे को, या फिर टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और अब जो नए और ज़्यादातर जो फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसे ईमेल कहते हैं, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, मेल करते हैं और अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचा देते हैं। When someone wants to communicate with the society at once, he or she has to use the media. लेकिन अगर कोई शख्स जो है अपनी बात पूरी सोसाइटी से, यानी बहुत ज़्यादा लोगों से एक ही वक्त में करना चाहता है, दो अफराद तो आपस में बात कर लेते हैं ना, मोबाइल से कर लेते हैं, या एक दूसरे को ख़त लिख देते हैं, या फिर मेल कर देते हैं, या इसी तरह कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करके जो है अपनी बात पहुंचा देते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स या कोई इदारा अपनी बात पूरी कम्युनिटी से, पूरे माशरे से करना चाहता है, पूरे लोगों तक बात पहुंचाना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं वजीर आजम का खिताब है, तो वजीर आजम जो है वो क्योंकि पूरे मुल्क के लोगों से बात करना चाहते हैं, तो वो हर एक को सिंगल को तो फ़ोन नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वो एक ही वक्त में पूरी कौम से खिताब करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसमें न्यूज़पेपर भी है, अखबारात है, यानी कि अखबार में अगर हम अपनी बात जो है या न्यूज़ जो है वो लिखकर प्रिंट कर दें तो लोगों तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह से मैगजीन होते हैं, वो भी न्यूज़पेपर की तरह की एक शक्ल है, लेकिन वो एक बुक की शक्ल होती है और डेली बेसिस पे प्रिंट नहीं होता, बल्कि वीकली या फोर्टनाइटली, 15 दिन पे या फिर मंथली भी होता है, हर महीने में एक दफ़ा आता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसके ऊपर काम किया जाता है, उसकी प्रिंटिंग वगैरह भी ज़्यादा होती है। रेडियो और टेलीविज़न भी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिनसे डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए जो है वो फौरी तौर पे मैसेज या जो भी आपका पैगाम है लोगों तक पहुंच जाता है। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा आर प्रिंट मीडिया, वाइल रेडियो एंड टेलीविज़न आर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। न्यूज़पेपर और जो मैगजीन है ये प्रिंट मीडिया है, यानी कि ये जो है इसके अंदर जो भी न्यूज़ है, पैगाम है, वो प्रिंट होता है, छपाई होती है, छापते हैं, प्रिंट करते हैं और फिर वो लोगों तक पहुंचता है। लेकिन रेडियो और टेलीविज़न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिक जो वेव्स के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए जो है रेडियो में आप ऑडियो सुन सकते हैं, आवाज़ आती है और पैगाम पहुंच जाता है, लेकिन टेलीविज़न में जो है वो आवाज़ और पिक्चर दोनों जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड एवरी डे एंड सम कम आउट वीकली। जो अखबारात होते हैं वो तकरीबन डेली ही प्रिंट होते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वीकली, यानी कि हफ्ते में एक दफ़ा प्रिंट होते हैं और आवाम तक पहुंचते हैं। दे कैरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, उनके अंदर जो अहम खबरें होती हैं डेली बेसिस पर वो उसके अंदर बयान की जाती हैं। न्यूज़पेपर्स ऑल्सो कैरी आर्टिकल्स और इम्पॉर्टेंट इशू। इसके साथ साथ उसमें ना सिर्फ खबरें होती हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जो मामलात हैं, मुख्तलिफ इश्यूज हैं मुल्क में, सियासी लिहाज से या माशी एतबार से या कोई और मामला है, उस हवाले से जो तज्जिया निगार होते हैं, जो मुफक्किर होते हैं, आलिम होते हैं, वो उसके ऊपर अपनी राय भी देते हैं और सारी डिटेल बयान करते हैं, उसको आर्टिकल कहते हैं। और वो भी जो है वो खबरों के साथ साथ वो आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में छाप दिए जाते हैं। Most newspapers have children sections
which are informative and fun to read. بہت سے اخبارات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں وہ بچوں کے لیے بھی ایک حصہ جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور اس میں بچوں کے حوالے سے جو کچھ معلومات بھی ہوتی ہیں، کچھ جو ہے اسٹوری ٹائپ چیزیں یا پھر کچھ اور فن پزلز یا دیگر کچھ بھی چیزیں جو ہیں وہ ایسی رکھی جاتی ہیں جو بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہو اور وہ انجوائے کریں اور ان سے معلومات بھی حاصل ہوں. میگزینز آلسو کیری نیوز اینڈ آرٹیکلز بٹ دے آر ناٹ پبلش ڈیلی. اسی طرح جو میگزین ہوتے ہیں اس کے اندر بھی خبریں بھی ہوتی ہیں امپورٹنٹ اور اہم خبریں، اس میں آرٹیکل بھی چھپتے ہیں جو بڑے بڑے عالم ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزیں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے بھی سیکشنز ہوتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میگزین جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ پرنٹ نہیں ہوتے بلکہ ویکلی یا فورٹ نائٹلی، یا تو ہفتے میں ہوتے ہیں یا فورٹ نائٹلی 15 دن کے بعد، یا پھر منتھلی. Some magazines are aimed for children and they carry special items to entertain and inform the young readers. بہت سارے جو میگزین ہیں اس میں بچوں کے لیے اسپیشلی سیکشن، اس کا کارنر رکھا جاتا ہے، اور بچوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کا کریٹو ورک آ جاتا ہے، ان کے آرٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ضرور رکھی جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ جو ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے پزلز یا گیمز جو ہے مختلف طرح کی وہ رکھی جاتی ہیں، تاکہ بچے بھی جو ہیں وہ میگزینز کا مطالعہ کریں، ان کو عادت ہو میگزین پڑھنے کی، اور ان کے انٹرسٹ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پورشن میں رکھی جاتی ہیں. آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. آپ نے یہاں تک اس کی ریڈنگ کرنی ہے، سمجھنا ہے. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.